ड्रामा की स्टारिंग हमारी फीमेल लीड लिन के साथ होती है, जो कि अभी जेल से छूटकर बाहर आई है। गार्ड उसे बता रहा होता है कि मास्टर ने मुझे यहाँ भेजा है आपको ब्लाइंड डेट के लिए ले जाने को। तो फिर लिन पूछने लगती है कि मेरे अंकल मेरी शादी किससे करवाना चाहते हैं। तो फिर गार्ड उसे बताता है कि वो लू फैमिली का चायबोल है और उसका नाम लूशुन है। फिर हम देखते हैं हमारे मेल लीड मिस्टर लूशुन को। लू का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि इस बार जो उसकी ब्लाइंड डेट है वो वैन फैमिली की 9th डॉटर है और उसका नाम वैनलिन है। और मिस्टर वैन की 14 बेटियां थी, जिनमें से वो वैनलिन को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते और बचपन से ही वैनलिन बीमार कंडीशन में रही है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिन को, वो हमें इस बारे में बता रही होती है कि वो असल में 10 साल से जेल में कैद थी और उसने इस वैनलिन नाम की लड़की की जगह लिए जेल से बाहर आने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वैनलिन को अच्छे से ड्रेसअप कर दिया जाता है लू से मिलने के लिए। जैसे वो यहाँ पहुंचती है तो लू का असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि वही वैनलिन है। तो ये उसे देखकर सोचने लगता है कि ये लड़की तो इतनी वीक सी दिख रही है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। तभी असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि ये भी 1 महीने पहले जेल गई थी और ब्लाइंड डेट के लिए ये अभी जेल से छूटकर बाहर आई है। तो ये सुनते ही लू तो बहुत ही शॉक होता है और वो कहता है कि ये जेल में 1 महीना रह के आई है, ऐसे कैसे? मैं वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए गया था, लेकिन मैं वहाँ के पागल लोगों को देखकर इतना परेशान हो गया था, तो इसने वहाँ पर 1 महीना कैसे काटी होगी। फिर ये कहता है कि चलो, और वो यहाँ लिन के सामने आ जाता है। जैसी वो उसे देखती है तो वो जानबूझ के बीमार होने का नाटक करते हुए बेहोश होने लगती है। तो फिर लू कहता है कि मेरी फियांसी तो कितनी वीक है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो। तो वो हाँ कहती है और मन में सोचती है कि आखिर तुमसे कौन शादी नहीं करना चाहेगा, तुम्हारा यूज़ करके तो मैं अपना रिवेंज लूँगी। तभी लू से कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो पहले चल के तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो। तभी असिस्टेंट सोचता है कि मिस्टर लू के साथ जो भी लड़की अब तक गई है या तो वो पागल हो गई है या फिर उसने अपनी खुद की जान ले ली है। तभी लू वैनलिन से पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। तो वो कहती है कि तुम मेरे फियांसी हो तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। फिर लूशुन तो यहाँ लिन को उठाकर लेकर जा रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि जाओ मेरी ग्रैंडमा और मेरे अंकल से बोल दो कि अगर कोई लड़की मेरे साथ नाइट स्पेंड तक नहीं कर पाएगी तो वो मेरे साथ शादी करने का बिल्कुल ना सोचे। फिर लूशुन जब लिन को यहाँ रूम में लेकर आता है तो वो सोचने लगता है कि ये लड़की के अंदर इतनी हिम्मत है कि ये मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आ गई, क्या इसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी इतने में वो कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि लास्ट टाइम तुम जिस रिच लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे उनमें से एक पागल हो गई और दूसरी वाली ने अपनी खुद की जान ले ली। तो फिर लूशियन सोचता है कि ये लड़की ज़्यादा अच्छी है या फिर बहुत ही अजीब है जो इसके साथ कोई कुछ भी करे और ये मना नहीं कर रही है। तभी लिन मन में सोचती है कि वो इतने सालों से जेल में रही है, इस वजह से वो इस तरीके की मॉन्स्टर हो गई है। लू फिर से उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में डर नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तो फिर वो कहती है कि अब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही है तो तुम मेरे मास्टर हो और मेरी फैमिली में मुझे यही सिखाया है कि मुझे तुम्हारी सारी बात माननी है। फिर ये सुनते के साथ ही लू तो उसका गला दबा देता है। तो फिर वो रोने का नाटक करते हुए बताने लगती है कि अगर मैं आपसे शादी नहीं करूंगी तो मेरे डैड मेरी शादी मिस्टर शू से करवा देंगे और मैंने सुनी हूँ कि वो जिससे भी शादी करता है उसे मार देता है, तो तब मरने से बेहतर है कि मैं आप ही के हाथों मर जाऊँ। तो फिर ये सुनते के साथ ही लूशियन मान जाता है कि ठीक है, तुम एक गुड गर्ल हो ना तो मेरे साथ रहो और मेरी बातें सुन के रहो, लेकिन फिर बाद में रिग्रेट मत करना। फिर ये सुनते के साथ ही लिन तो स्माइल करने लग जाती है और फिर लूशियन काफ़ी शॉक होता है और सोचता है कि आखिर ये उसी लड़की की तरह कैसे स्माइल कर रही है। फिर वो किसी जेल वाली लड़की को याद कर रहा होता है जो मास्क लगाई हुई थी। फिर वो यहाँ लेट जाता है और कहता है कि मुझे लोरी सुना के सुलाओ। तो फिर ये उसे लोरी सुनाने लग जाती है और लूशियन सो जाता है। फिर उसके सोने के बाद लीना अपनी ट्विन सिस्टर को याद करने लगती है जिसे भी जेल हो गई थी और ये उसकी आइडेंटिटी से यहाँ पर आई है। असल में जब वो मर रही थी तो उसने लिन से बोल कर गई थी कि अगर वो कभी बाहर जाती है तो वो वैन फैमिली से बच के रहे। तो फिर लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो सोच लेती है कि मैं अपनी सिस्टर का बदला उस फैमिली से लेकर रहूंगी। लिन तो डिसाइड कर लेती है कि इस बंदे के साथ रहना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं इसके साथ ज़रूर रहूंगी क्योंकि मुझे अपना बदला लेना है और इसका यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जैसे ही लिन की नींद खुलती है तो उसे पता लगता है कि उसके लिए ड्रेस यहाँ पे रेडी है। फिर इसके बाद वो ड्रेसअप होकर यहाँ पर लू के अंकल और उसकी ग्रैंडमा से मिलने आती है। ग्रैंडमा तो लिन को देखकर बहुत ही खुश होने लगती है और कहती है कि मैंने सुनी कि लूशियन ने तुम्हें रात में रुकने के लिए कहा,
लगता है वो तुम्हें लाइक करता है और अब मैं बहुत ही खुश हूँ कि उसे कोई लड़की पसंद तो आई। तो लिन मन में सोचती है कि कल रात वो मुझे किस तरीके से टॉर्चर कर रहा था और मेरे गले पे चाकू भी रख रहा था, क्या इसे पसंद करना कहते हैं। ग्रैंडमा इसे बताने लगती है कि लूशियन का प्यार करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। तो ये कहती है कि डिफरेंट। तो ग्रैंडमा बताती है कि हाँ, बचपन में उसे एक स्टफ टॉय बहुत ही पसंद था पर वो खो गया था। तो सभी सर्वेंट और मेड उसे ढूंढने में लग गए थे, पर फाइनली जब वो टॉय मिला ने उसे कट कर दिया और बोला कि अब वो कभी नहीं खो पाएगा। ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुम्हारे पास लू का बच्चा आ जाएगा तो फिर तुम्हारी जगह यहाँ सिक्योर हो जाएगी। लिन कहती है कि लेकिन उसने तो मुझे रात में हाथ नहीं लगाया। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें काफ़ी डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है। तुमसे पहले अब तक कोई भी लड़की उसके साथ रात नहीं गुजार चुकी है। और फिर ये सब कहने के बाद ग्रैंडमा कहती है कि अब तुम आराम से अपना रेस्ट करो, मैं जाती हूँ। और वो अंकल के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर मेड लिन को इस बारे में बताती है कि मिस्टर लूशियन की तरफ से ऑर्डर है कि कल आपने उन्हें अनहैप्पी करी हो तो इसलिए वो आपसे गुस्सा है। आपको अपनी गलती सुधारने के लिए अब रूम में बंद रहना होगा। तो फिर लिन कहती है कि ठीक है, पर हम देखते हैं कि वो तो यहाँ रूम से बाहर निकल आती है और सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में यहाँ तुम्हारी वाइफ बनने के लिए आई हूँ? जेल में भी कोई मुझ पे इस तरीके से नजर नहीं रख पाता था, तो तुम क्या ही कर लोगे? ऐसे सोचकर वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिन अपने क्लब गई होती है जहाँ की वो बॉस है। यहाँ पर उसका एक बंदा उसे बता रहा होता है कि वो लूशियन बहुत ही खतरनाक बंदा है और उसके साथ रहना सही नहीं है और उसके पास रिवेंज लेने के लिए कई और रास्ते, तो भी वो लूशियन के पास ही क्यों रह रही है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिन की सिस्टर वैन जब जेल में आई थी तो वो लिन से हेल्प मांगने के लिए आ गई थी क्योंकि वो यहाँ की बॉस है। तो लिन के गार्ड्स तो उस पर चिल्ला रहे थे कि वो अपने आप को समझती क्या है जो हमारे बॉस की हेल्प लेने आई है। पर लिन यहाँ पर वैन का चेहरा अच्छे से देख रही होती है और इन सभी को बाहर जाने बोलती है और फिर वो मास्क हटाकर वैन को दिखाती है कि वो असल में उसकी ट्विन सिस्टर है। फिर ये देखते के साथ ही वैन कहने लगती है कि मैंने सुनी थी, मॉम ने मुझे बताया था कि मेरी कोई ट्विन सिस्टर भी है और वो कहीं और एक नॉर्मल अच्छी लाइफ जी रही होगी, पर मैंने सोची नहीं थी कि तुम भी जिस फैमिली में रह रही थी उन लोगों ने तुम्हें 10 साल की उम्र में जेल भेज दिए। सच में तुमने भी कितनी बुरी लाइफ बिताई हो। तो लिन भी कहती है कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि जहाँ मैं पैदा हुई रहूंगी वो फैमिली भी इतनी बेकार थी। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और लिन यहाँ पर अपने बंदे को समझा रही होती है कि कैसे सारे लोग लूशियन के अंडर में काम करते हैं, तो अगर वो लूशियन को अपने अंडर में ले लेगी तो फिर सारे लोग उसके भी अंडर में होंगे और वो आसानी से उनसे बदला ले सकती है। फिर इतने में यहाँ पर किसी के आने की आवाज़ आती है तो लिन जल्दी से इस बोट को यहाँ से भिजवा देती है और तभी यहाँ पर तो लूशियन ही आया होता है और वो पूछने लगता है कि यहाँ का बॉस कौन है। तो फिर लिन का ये असिस्टेंट तुरंत ही बताता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ। फिर वो लिन को यहाँ से लेके जाने लगता है और कहता है कि ये यहाँ की वर्कर नहीं है, पर लूशियन तो कह देता है कि मुझे यही लड़की चाहिए, तो तुम सब यहाँ से बाहर जाओ। तो फिर सभी लोग चले जाते हैं और इस बारे में लिन सोचने लगती है कि ये तो किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं था ना, तो अब क्या, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मेकअप बहुत ही डिफरेंट करी हूँ कि मुझे पहचान नहीं सकता। फिर लिन यहाँ से जाने के लिए बहाना करने लगती है और कहती है कि मैं बहुत ही बिजी हूँ, मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए जाना है। तो फिर लूशियन का असिस्टेंट इसकी तरफ बंदूक पॉइंट करने लग जाता है और लूशियन पूछता है कि क्या तुम अभी भी जाना चाहोगी, तुम्हारे पास एक ही चांस बचा है। तो फिर वो डर जाती है और इसके पास आके तुरंत ही बैठ जाती है। तब यहाँ पर लूशियन के गार्ड एक बंदे को पकड़ के लाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकलिन की अडॉप्टिव फैमिली के हाउसकीपर है, जिन्हें इस बारे में सब पता है कि कैसे उसे जेल भेज दिया गया था। तो फिर लूशियन उन्हें अपने गार्ड्स के जरिए धमकी दे रहा होता है कि वो सब सच सच बताए और फिर वो बताने के लिए मान जाता है कि उन लोगों ने असल में लिन को इसलिए अडॉप्ट करे थे क्योंकि उनकी एक छोटी बच्ची थी जिसे खून की ज़रूरत थी, तो वो लोग टाइम टू टाइम लिन का खून लेकर उसे दिया करते थे, कम से कम एक हफ्ते में 1 कटोरा तक का खून। तो फिर ये सुनते के साथ ही लूशियन कहता है कि फिर तो तुम्हारे साथ भी सेम वैसे ही किया जाना चाहिए। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि इसका भी खून निकाला जाए। तो फिर मिस्टर फैन कहने लगता है कि ऐसे मैं मर जाऊंगा। तो लू कहता है कि कैसे मरोगे, जब एक बच्ची नहीं मरी तो तुम्हें भी कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर वो उसका हाथ थोड़ा सा कट कर देता है, उसका खून निकलने देता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि बाद में इसे हॉस्पिटल लेकर चले जाना। फिर लूशियन कहता है कि चलो अब मैं घर जाके देखता हूँ कि उस लड़की ने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार करी होगी। तभी यहाँ पर जैसे ही लिन जाने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि तुम सच में जाना चाहती हो। ये कहती है कि हाँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
तो फिर ये इसे बहुत सारे पैसे दिलवा देता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो फिर दोबारा तुम अपने हस्बैंड को नहीं देख पाओगी। और फिर हम देखते हैं कि लूशियन यहाँ कार में आके बैठता है और वो देख रहा होता है कि कैसे लिन क्लब से बाहर निकलकर अपने असिस्टेंट के साथ बाइक पे बैठकर उसे तुरंत ही घर ले के चलने को बोल रही होती है। तो वो कहता है कि देखना मैं आपको इतनी जल्दी पहुंचाता हूँ। फिर लूशियन भी अपने असिस्टेंट को चलने बोलता है। फिर जैसे ही लूशियन घर जाता है तो उससे पहले ही लिन घर आ चुकी होती है और वो बाथ टॉवेल पहनकर शावर से बाहर आने का नाटक कर रही होती है। जैसे ही वो उसे देखता है तो उसे अपने नजदीक करता है और पूछने लगता है कि मेरी ग्रैंडमा आज तुम्हें क्या कह रही थी। तो फिर लिन बताती है कि ग्रैंडमा कह रही थी कि मैं आपको जल्दी से एक बेबी दूं। तो फिर लूशियन कहता है कि फिर देखते हैं तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि नहीं। फिर वो जाके बैठ जाता है और लिन को अपने पास आने के लिए बोलता है। तो ये मन में सोचती है कि कितना बड़ा पर्वत है। फिर वो उसके पास जाके बैठ जाती है और उसका ड्रेस खोलने की कोशिश करती है तो वो तुरंत ही उसे रोकता है और कहता है कि ऐसे नहीं। तो फिर लिन उसे किस करने लग जाती है। तभी लूशियन याद करता है कि ये फीलिंग आखिर उसे सेम उस लड़की की तरह कैसे लग रही है जिससे वो जेल में मिला था। फिर ये उससे पूछने लगता है कि क्या वो तुम ही हो। तभी वो कहने लगती है कि मिस्टर लू धीरे से करना, मुझे बहुत पेन होगा। तो फिर लूशियन को लगता है कि ये वो नहीं है तो वो तुरंत उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि तुम जैसी लड़की ने सोची भी कैसे कि तुम मेरे बेबी करने के लायक होंगी। ऐसा बोलकर वो उसे अपने से दूर करता है और कहता है कि वापस से मुझे लोरी सुना के सुलाओ, अगर मैं नहीं सो पाया ना तो फिर तुम कल जिंदा नहीं बचोगी। ऐसा बोलकर फिर वो जाके लेट जाता है और लिन उसे फिर से लोरी सुनाती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लूशियन अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरास है, तो पता नहीं कैसे लिन कोई सीक्रेटली जगह से बाहर निकली है। तो फिर ये कहने लगता है कि वो तो वैन फैमिली की गुड गर्ल है ना, तो आखिर वो इतने छोटी सी एरिया से आई कैसे, क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी है। असिस्टेंट कहने लगता है कि वो जेल में गई थी ना तब सीख ली होंगी। तो फिर लूशियन कहता है कि नहीं, 1 महीने में कोई इतना नहीं सीख सकता। लूशियन पूछता है कि मैंने जिस लड़की के बारे में पता करने के लिए बोला था फन लिन, उसके बारे में क्या पता चला है। तो असिस्टेंट बताता है कि जब मिस लिन जेल में गई थी तब मिस फैन लिन की डेथ हो गई थी क्योंकि वो बीमार थी, तो फिर दोनों मिले ही नहीं। तो फिर ये सुनते के साथ ही लूशियन को यकीन नहीं आ रहा होता है कि फैनलिन मर नहीं सकती है। वो कहता है कि नहीं, इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ होता तो उसकी बॉडी तो मिलनी चाहिए ना। असिस्टेंट इस बारे में सोचने में होता है कि आखिर बॉस मिस फैनलिन को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या वो उनसे नफरत करते हैं या फिर प्यार। फिर असिस्टेंट बताता है कि उसे वैन फैमिली की तरफ से एक पार्टी का इन्विटेशन आया है, तो लू वहाँ पर जाने के लिए रेडी होता है। फिर हम देखते हैं कि लिन जब यहाँ पार्टी में पहुँचती है तो सभी लोग उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि यही वैन फैमिली की 9th डॉटर है। तभी हम देखते हैं कि लू भी यहाँ पर आया होता है और असिस्टेंट उससे पूछने लगता है कि बॉस, क्या हमें वैन फैमिली को पहले ही लिन के बारे में वार्निंग देनी चाहिए। तो ये कहता है कि नहीं, हमें शो देखना है। तभी हम देखते हैं कि लिन तो यहाँ पर केक्स वगैरह को एंजॉय कर रही होती है और सोचती है कि वो तो इतने सालों से जेल में रही है और उसे उसकी फैमिली का खाना भी नहीं मिला, तो चलो कोई तो अच्छा काम कर रही है उसकी फैमिली, ऐसा वो सोच रही होती है। तभी ऊपर से लू ये सब देखते हुए सोचता है कि वो कितनी इंटरेस्टिंग है। फिर इतने में लिन के पास उसकी सिस्टर यूबिंग आ जाती है और उसे देखती लिन याद करने लगती है कि उसके असिस्टेंट ने उसे वैन फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन दिया था और ख़ास करके उसे उसकी सिस्टर यूबिंग से केयरफुल होने के लिए बोला था क्योंकि वो बहुत चालाक लड़की है। उसने बताया था कि वो असल में लूशियन को पसंद करती है, लेकिन लूशियन की ग्रैंडमा को ये पता था कि वो बहुत ही चालाक है, तो उसके साथ उन्होंने लूशियन की ब्लाइंड डेट को कैंसिल कर दी थी और उसको एक्सचेंज करते हुए वैनलिन को लूशियन की फियांसी बनाई थी, तो इसलिए वो उसे ज़रूर टारगेट करेगी। फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और यूबिंग लिन से कहने लगती है कि तुम शादी के बाद यहाँ पर आ गई और वो उसका मजाक बनाने लग जाती है। तो लिन भी उसे जवाब देती है, जिसे सुनकर यूबिंग तो शॉक हो जाती है कि इसका चेहरा सेम वैसे ही बिचारी वाला है, लेकिन आखिर ये एक डिफरेंट पर्सन कैसे लग रही है। फिर वो कहने लगती है कि सिस्टर, मेरे कोई बुरे इंटेंशन नहीं है, और वो उसे हक करने का नाटक करते हुए पीछे से उसकी लेस तोड़ देती है और उसकी ड्रेस फाड़ कर कहती है कि सोचो अब तुम यहाँ पर जब भागोगी और लोग तुम्हें बिना ड्रेस के देखेंगे तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। ऐसा बोलकर वो हंस के चली जाती है और लिन मन में सोचती है कि ये तो बच्चों का खेल खेल रही है, हम जेल में तो क्या क्या नहीं कर चुके। फिर इतने में यहाँ पर वो मिस्टर शू आ जाता है, जिसे देखते ही लिन समझ जाती है कि ये वही साइको बंदा है, जो कि लिन को देखते ही खुश होने लगता है और सोचता है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है, अगर ये रोएगी तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो मेरे साथ चलना चाहोगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा।
नहीं तो फिर यहाँ पर तुम तो सेफ नहीं हो। तो फिर लिन उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और तभी ऊपर से लूशियन और उसका असिस्टेंट ये सब देख रहे होते हैं और असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, ये मिस्टर शू तो मिस वेनलिन के पीछे पड़ा हुआ है, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। लू कहता है कि वो बस बेचारी बनने का ड्रामा कर रही है और वो खुद ही बच सकती है, तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ये साइको बंदा लिन को अपने साथ एक होटल रूम में लेकर गया होता है और वहाँ पर उसने मारने के लिए बहुत सारी बेल्ट वगैरह रखा होता है। तो लिन भी जानबूझ के बस डरने का नाटक कर रही होती है और तभी हम देखते हैं कि लूशियन अपने असिस्टेंट की मदद से उस रूम का सीक्रेट सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है और वो सब देखने लगता है, जिसमें लिन बस डरी जा रही होती है और वो बंदा कहता है कि अब तुम मेरे हाथों बचोगी नहीं। फिर जैसे वो उसके पास जाने लगता है तो ये देखते के साथ ही लू अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम मुझे रूम काट दो, मैं उसे अभी बचाने जाता हूँ। फिर जैसे वो आगे बढ़ता है तभी असिस्टेंट बताता है कि अचानक से सीन एक बार कट हुआ था और फिर अब दोनों की पोजीशन चेंज हो चुकी है और अब लिन यहाँ पर उस बंदे को डरा रही होती है कि तुम्हें मेरे साथ खेलना था ना, तो चलो खेलते हैं। और फिर वो उसे चाकू से स्क्रैच मारती है और कहती है कि बहुत मजा आ रहा होगा ना, अब तो तुम देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हो। और फिर तभी इतने में लिन को एहसास हो जाता है कि सीसीटीवी वीडियो में सब कुछ दिख रहा होगा, तो वो तुरंत कैमरे को ही बंद कर देती है और फिर लूशियन को यहाँ दिखना बंद हो जाता है और वो कहने लगता है कि मेरी ये फियांसी तो बहुत ही कमाल की निकली, मैंने जैसा सोचा था कि कोई सिंपल नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, क्या आप उनके साथ अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ेंगे? तो ये कहता है कि नहीं, अभी मैं देखता हूँ कि वो कितने टाइम तक प्रिटेंड करने वाली है, आखिर उसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है, तो उसे भी तो पता लगना चाहिए कि वो अब बचेगी नहीं। फिर लू बाहर से दरवाजे पे नॉक करता है और फिर लिन जाकर बाहर निकलकर हेल्प चिल्लाने का नाटक करने लगती है और जैसी लूशियन को देखती है तो शॉक होती है और सोचती है कि जाने तो मैं अभी अपना नाटक कंटिन्यू करती हूँ। फिर लूशियन उसे अंदर लेकर आता है और पूछता है कि क्या हुआ था, तो ये बताती है कि मेरा ड्रेस फट गया था और मिस्टर शू ने कहा कि वो मेरी हेल्प करेंगे और जब वो मुझे लेकर आए तो वो खुद ही अपनी ऐसी हालत बना ली है। लूशियन सोचने लगता है कि पता नहीं ये कितनी चीज़ सच बोलती है और कितनी चीज़ झूठ। वो पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, तो लिन बताती है कि नहीं, ये सब तो इसका खून है। फिर लुइस मिस्टर शू से पूछने लगता है कि क्या ये सच कह रही है, तो लिन उसे कह देती है कि मिस्टर शू, मैं सही कह रही हूँ ना, आप बता दो। तो फिर लिन से डरते हुए वो मिस्टर शू हाँ कह देता है। फिर लूशियन यहाँ लिन से कहता है कि वेल डन। तो वो पूछती है कि इसका क्या मतलब है, तो वो तुरंत ही उसे उठा लेता है और उसे यहाँ से लेके जाते हुए ऑर्डर देता है कि इस मिस्टर शू को यहीं बंधे रहने दो क्योंकि इसे यहाँ पर अच्छा फील हो रहा है ना। तो फिर ये मिस्टर शू तो चिल्लाता रह जाता है और लूशियन यहाँ से लिन को लेकर चला जाता है। फिर हम यूबिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश हो रही होती है कि मैंने लिन को अच्छा सबक सिखाई हूँ, पर जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि लूशियन तो यहाँ लिन को बचाकर अपने साथ लेके जा रहा होता है और लिन उसे स्माइल करके दिखाती है कि वो कितनी सेफ है। और फिर लिन बाहर आने के बाद लू की तारीफ करने लगती है और कहती है कि अच्छा हुआ मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, नहीं तो मुझे तो उस अगली मैन से शादी करना पड़ता। लू पूछता है कि क्या मैं गुड लुकिंग हूँ, तो ये कहती है कि हाँ, मुझे तुम बहुत ही पसंद हो। तो फिर लूशियन कहने लगता है कि ठीक है, फिर अब तुम आदत डाल लो कि अब तुम्हारा मैं हस्बैंड हूँ तो मुझे हस्बैंड ही बोलो। और वो उसे यहाँ से होटल रूम की तरफ लेके जा रहा होता है। तो फिर लिन सोचने लगती है कि मैं इसे पता नहीं लगने दे सकती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। फिर वो उसे कह देती है कि तुम तो नहीं चाहते थे ना कि मैं तुम्हारा बेबी करूं और तुमने कहा था कि मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। तो फिर लूशियन कहता है कि वो तो तुम सोचना भी मत और वो उसे यहाँ एक खंडर वाली जगह पे लेकर आ जाता है और उसे लाइट डिटेक्टर मशीन से कनेक्ट कर देता है। वो पूछती है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। तो फिर लूशियन कहता है कि तुम जानती हो ना कि मैं कभी भी लॉस वाला बिजनेस नहीं करता हूँ, तो तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम जैसे के साथ ऐसे ही रह लूँगा। तो फिर लिन पूछने लगती है कि मिस्टर लू, क्या आपको मुझ पे बिलीव नहीं है कि मैं आपको लाइक करती हूँ। तो लूशियन कहता है कि अब तुम चुप बैठो, अब मेरी बारी है तुमसे सवाल करने की और तुम्हें चुपचाप से सच जवाब देना है। फिर गार्ड यहाँ पर लिन को बता देता है कि ये लाइट डिटेक्टर मशीन बहुत ही एक्यूरेट है, तो अगर वो गलत जवाब देने की कोशिश करेगी तो तुरंत ही पता लग जाएगा और फिर उसे करंट लगेगा। लिन सोचती है कि मैं तो बुरा फंस गई हूँ, अगर मैंने झूठ नहीं बोली तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। लूशियन कहता है कि चलो अब स्टार्ट करते हैं और वो उससे पहला क्वेश्चन पूछता है कि तुमने आखिर मुझे क्यों अप्रोच करी हो। तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आती तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाती और तुम्हारे पास रहकर ही मुझे जीने का मौका मिला है। फिर लूशियन ये सुनने के बाद सोचता है कि ये सच कह रही है। तभी लिन भी सोचती है कि मैं वैसे भी सच कह रही हूँ, ये झूठ थोड़ी ना है, मुझे अपना रिवेंज लेने के लिए इसकी ज़रूरत है, तभी मैं जिंदा रह पाऊंगी। फिर लू दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम सच में वैन फैमिली की डॉटर हो। तो ये कहती है कि फिर मैं कौन होंगी, आपको क्या लगता है। लू कहता है कि हाँ या ना में जवाब दो, तो वो हाँ कहती है। फिर लूशियन काफ़ी शौक होता है कि अभी भी लाइट डिटेक्टर मशीन कह रही है कि वो सही कह रही है। लिन सोचती है कि आखिर ये मेरी आइडेंटिटी पे इतनी शक क्यों कर रहा है।
तभी फिर वो कह देता है कि ठीक है, अब मैं तुमसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो ये कहती है कि नहीं करती, पर लाई डिटेक्टर मशीन कहती है कि वो झूठ कह रही है। तो फिर लूशियन काफ़ी शौक होता है कि ये मुझे लाइक करती है। फिर वो उसे बताता है कि देखो तुम झूठ कह रही हो, मशीन ने बता दी है। तो फिर इस बारे में लिन तुरंत ही एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं इतने टाइम्स तक अपनी फैमिली की वजह से कैद में रह रही थी और वो लोग मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं थे, पर तुमने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखा है और तुम्हारे साथ मैं हैप्पी हूँ। तो तुम्हारे जितना हैप्पी मुझे किसी ने फील करवाया नहीं, इसलिए शायद ये मशीन ऐसा बता रही है। लूशियन कहता है कि लेकिन तुमने तो झूठ बोली हो ना, तो रूल के हिसाब से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और फिर लू मन में सोच रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं बनना चाहिए, मुझे अपने रूल के हिसाब से ही चलना चाहिए। फिर वो इसे शौक दिलवाता है और जैसे यहाँ पर लिन को शौक लगता है तो वो बेहोश होने लगती है। और इसकी ऐसी हालत देखते हुए वो सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी लड़की मुझे डिजर्व नहीं करती है, मुझे डिजर्व करने वाली सिर्फ एक ही लड़की है और वो फैनलिन है। फिर वो इसे खोलने के लिए बोलता है और कहता है कि अब तुम खुद उठ के चलो, क्योंकि मैं तुम्हें उठा के नहीं लेके चलने वाला हूँ कार में, क्योंकि मुझे माइसोफोबिया है, मैं गंदगी वाली चीज़ों को हाथ नहीं लगाता। तो ये मन में सोचती है कि कितना हार्टलेस है ये। पर फिर जैसे ही लिन खड़ी होती है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और बेहोश होकर गिरने लगती है। तो जल्दी से लू से गिरने से बचाता है और पूछता है कि मैंने तो तुम लोग को कम शॉक देने के लिए बोला था ना, तो ये क्या है, इसकी ऐसी हालत क्यों हो रही है। तो फिर असिस्टेंट तुरंत ही चेक करके बताता है कि मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गई और उसे ज़्यादा शॉक लग गया। तो फिर लू उसकी फिक्र करने लगता है और तुरंत ही उसे कार में बैठाकर अपने ड्राइवर को तेजी में कार चलाने बोलता है। तभी लिन कहने लगती है कि मिस्टर लू, तो मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तो फिर ये कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। तभी जैसे ही उसकी आँख बंद होने लगती है तो ये उसे चिल्लाता है कि तुम सो मत। तो इसे ऐसे देखते हुए असिस्टेंट सोचता है कि मैं पहली बार बॉस को किसी की इतनी फिक्र करता हुआ देख रहा हूँ। फिर हॉस्पिटल में जब डॉक्टर लिन का चेकअप करता है तो लू तुरंत ही पूछने लगता है कि वो जिंदा है कि नहीं। तो ये मन में सोचती है कि इस टाइम पर भी ये चाह रहा है कि मैं मर जाऊँ क्या। तभी डॉक्टर बताने लगता है कि वो भी ठीक है। तो लू सोचता है कि आखिर मैंने अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया और इसे हॉस्पिटल क्यों लेकर आ गया। फिर लू यहाँ से कोई काम का बहाना करके चला जाता है और लिन सोचने लगती है कि आखिर वो किस बात का इतना गिल्टी फील कर रहा है। तभी उसका डॉक्टर फ्रेंड लिन से कहने लगता है कि तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि वो ऐसी है, क्योंकि उसे ऑलरेडी कोई और पसंद है। फिर यहाँ डॉक्टर उसे बताने लगता है कि उसे और दिन इधर रहना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से ठीक हो जाए। पर ये कहती है कि नहीं, मैं लूशियन को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं घर जाऊँगी। और वो मन में सोचती है कि इधर रहकर मेरा क्या ही फ़ायदा है, मुझे उसे और अच्छे से एक्टिंग करके दिखाना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन जब घर पर होती है तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और वो उसकी सिस्टर होती है और उसे वो कोई बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन देकर चली जाती है। और हम देखते हैं कि उस पार्टी में पहले से ही लूशियन भी पहुंचा होता है और वो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बातें कर रहा होता है। तभी इतने में वो लोग यहाँ पर लिन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वैन फैमिली की जो 9th डॉटर है वैनलिन है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो भी पार्टी में आई हुई है। पता नहीं कौन बंदा है जिसके साथ वो अभी रह रही है। और इन लोग को पता ही नहीं होता कि वो लोग लूशियन के बारे में बात कर रहे हैं और लूशियन बस चुपचाप सुन रहा होता है। तभी यहाँ पर वैनलिन को उसका कोई कजिन ब्रदर परेशान करने लगता है और वो उसे पीछे छुड़ा रही होती है और कह रही होती है कि वो ऐसी हरकतें ना करे। एक्चुअली में लिन की ट्विन सिस्टर ने उसे इस बारे में बताई थी कि उसका ये कजिन बिल्कुल अच्छा नहीं और वो एक बहुत ही बड़ा परवर्ट है। फिर लिन तुरंत यहाँ लू के पास आ जाती है और उससे हेल्प मांगती है। तो कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प अफोर्ड कर सकती हो, उसके लिए तुम्हें पहले प्राइस चुकाना होगा। तो फिर वो कहती है कि आप जो बोलो मैं वो करूँगी। लू कहता है कि ठीक है, तुम अपनी ड्रेस उतारो ताकि अगर मैं एंटरटेन हुआ तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो फिर लिन पहले तो अपना हाथ का ग्लव्स उतार देती है और फिर जैसे वो ड्रेस भी उतारने जा रही होती है तो वो काफ़ी शौक होता है कि इसके अंदर सच में इतनी हिम्मत है। फिर वो उसे रोकने लग जाता है, पर इतने में लिन अपनी ऊपर की ड्रेस उतार देती है और उसने अंदर पहले से एक वाइट ड्रेस पहनी होती है। फिर लू तुरंत ही उसके कजिन को यहाँ सबक सिखाने लगता है और उसे कहता है कि अभी इसी वक्त लिन से माफ़ी मांगो। फिर तभी इतने में लिन की नज़र अपनी सिस्टर यूजी पर पड़ती है जो कि ऊपर घूम रही होती है और ये उसे देखकर खुश जाती है कि 10 साल बाद फाइनली ये मुझे फिर से दिख गई। फिर ये लू से कहती है कि मैं अपनी ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ और फिर वो यहाँ पर यूजी से मिलने के लिए मेकअप रूम में आ जाती है और कहती है कि कितना टाइम हो गया ना, हम लोग 10 साल बाद मिल रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन जैसे यहाँ पर लूशियन के पास पहुँचती है तो उसे बताने लगती है कि मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली। तभी वो स्मेल कर लेता है कि इसके ऊपर से खून का स्मेल आ रहा है। फिर इतने में चीखने की आवाज़ आती है तो सभी लोग जाकर देखते हैं कि यहाँ पर यूजी का हाल बहुत ही बुरा बना हुआ है
उसको यहाँ पर कोई बांध के स्क्रैच मार के गया है और वो यहाँ चिल्ला चिल्ला कर सभी को बता रही होती है कि फैनलिन वापस आ गई है। तो लू उसके पास जाकर पूछने लगता है कि तुम क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि मैं सही कह रही हूँ, फैनलिन वापस आ गई है हमसे बदला लेने के लिए। तो फिर लूशियन सीधा लिन के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या ये तुमने करी हो। तो वो कहती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ मिस्टर लू, आपको तो पता है ना कि मुझे खून देखते के साथ ही चक्कर आता है। तो कहता है कि अच्छा, और फिर उसे उठाकर यहाँ से लेकर जाता है और तुरंत ही उसे बाथटब में डाल देता है और तुरंत ही उसे ठंडे पानी के बाथटब में डाल देता है और पूछने लगता है कि मुझे सच सच बताना कि तुमने आखिर यूजी के साथ ऐसा क्यों करी, तुम्हारा आखिर फैमिली के साथ क्या कनेक्शन है। तो फिर यहाँ पर लिन तो कुछ भी बताने के लिए मान नहीं रही होती है। तो कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें यहीं पर रखने वाला हूँ। फिर लूशियन के काफ़ी पूछने पर लिन उसे बताती है कि एक्चुअली में मैं फैनलिन से जेल में मिली थी और वो वहाँ पर मर चुकी थी और जब उसकी मौत हो रही थी तो उसने मुझसे बोली थी कि मैं उसकी फैमिली से उसका बदला लूँ, इसलिए मैं उसकी जगह उसका बदला लेने आई हूँ। पर लू को इसकी बात पर पूरी तरीके से यकीन नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ी देरी से सज़ा देने के लिए बाथटब में छोड़कर बाहर आ जाता है और तभी उसका असिस्टेंट अंदर जाकर जैसे ही लिन को देखता है तो वो लू को चिल्लाकर बताता है कि बॉस इसकी तो सांसें रुक चुकी है। ये सुनते के साथ ही लू बहुत ही शॉक होता है और तुरंत ही अंदर आकर लिन को पानी में से बाहर निकालता है और उसे होश में लाने के लिए तुरंत ही वो उसे सीपीआर देने लगता है। पर फिर भी लिन को होश नहीं आ रहा होता है तो वो कहता है कि प्लीज़ उठ जाओ। तभी लिन के मुंह से पानी निकलने लगता है और वो खांसते हुए उसे कहती है कि मैं सच में तुमसे झूठ नहीं कह रही थी और वो फिर से बेहोश हो जाती है। फिर लू तुरंत अपने असिस्टेंट को कार रेडी करने के लिए बोलता है और फिर लिन को यहाँ हॉस्पिटल ले आता है। फिर उसका डॉक्टर फ्रेंड कहने लगता है कि अगर तुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी है तो चुपचाप से शादी कैंसिल कर दे, आखिर उसे ऐसे परेशान क्यों कर रहा है। तो फिर लू अपने फ्रेंड को चिल्लाता है और पूछता है कि वो कब तक ठीक होगी। तो फिर इसका डॉक्टर फ्रेंड बताता है कि कम से कम 3 दिन तक उसे यहाँ रेस्ट करने दे, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर लिन को होश आ जाता है तो फिर डॉक्टर उसे बताने लगता है कि मैंने लूशियन को बोल दिया हूँ वो तुम्हारे लिए अच्छा सा न्यूट्रिशियस वाला मील प्रिपेयर करवा लेगा। और हाँ, लू ने जो तुम्हारे साथ किया है ना तो उसकी वजह से तुम उससे गुस्सा मत हो ना, क्योंकि उसने ये जानबूझ के नहीं किया है। तो फिर ये कहने लगती है कि डॉक्टर आप लूशियन को क्या अच्छे से जानते हो। तो फिर ये बताता है कि वो मेरा पुराना पेशेंट है और एक्चुअली में जो वो तुम्हारे साथ कर रहा है ना वो उसने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है। तो फिर लिन पूछने लगती है कि आखिर कौन उसके साथ ये सब करने की हिम्मत कर सकता है। तो फिर डॉक्टर बताने लगता है कि कोई इंसान ऐसा तभी करता है जब उसका बचपन ही कुछ इस टाइप का गुजरा हो। फिर लिन इस बारे में याद करने लगती है कि जब वो जेल में आया हुआ था तब वो दोनों साथ में थे और उसने उससे तभी भी पूछी थी कि वो आखिर जेल क्यों आया हुआ है। तो फिर वो बताता है कि वो उसका फैमिली ट्रेडिशन है। फिर लिन पूछने लगती है कि उसने अपने बचपन में क्या एक्सपीरियंस किया होगा। तो फिर डॉक्टर उसे लू के बारे में बताने लगता है कि लू के डैड में असल में 4 बेटे थे और उन्होंने बचपन से उन लोगों को फाइट करने दिए। तो जो चारों में से जीतता था सिर्फ उसे इंसान की तरह ट्रीट करा जाता था और बाकी को पनिशमेंट मिलती थी इलेक्ट्रिक शॉक की। तो उसने ये सारी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस किया है और जब मैं उससे मिला था तो वो ऑलरेडी बहुत ही बीमार था और उससे अटैक आते रहते थे, जिससे बचने के लिए वो सिर्फ मेडिसिन का ही सहारा ले रहा था और मेडिसिन के बिना वो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह बिहेव करता है। फिर लेन इस बारे में डॉक्टर से पूछने लगती है कि क्या ये सब उस लड़की फनलिन की वजह से। तो फिर ये बताने लगता है कि जब भी उस फनलिन की बात आती है तो वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लगता है और फिर ये डॉक्टर मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं वो कैसे टाइप की लड़की होगी जिसके लिए वो इतना पागल है। और लिन मन में सोच रही होती है कि क्या वो मुझसे इतना नफरत करता है। फिर जैसे ही डॉक्टर यहाँ से चला जाता है तो लिन यहाँ से विंडो से कूद के भाग जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ क्लब आ जाती है और अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछने लगती है कि क्या उस इंसिडेंट के बाद मैं कभी लूशियन से और बार मिली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बस उस एक रात की वजह से वो मेरे खिलाफ ऐसे ग्रज होल्ड करेगा। फिर लिन अपनी सिस्टर यूजी के बारे में पूछने लगती है तो फिर असिस्टेंट उसे बताता है कि जो उसने लास्ट टाइम उसके साथ करी थी उसकी वजह से वो पूरी ब्रेक डाउन हो चुकी है और पागलों की तरह बिहेव कर रही है और अभी वो रिचुअल करने के लिए उसके घर गई हुई है। तो लिन कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं उस पूरी फैमिली को सबक सिखाऊंगी। फिर ये अपने घर में देखने के लिए जाती है कि कैसे यहाँ पर उसकी सिस्टर उसकी बचपन वाली फोटो को लेकर उसके सामने प्रेयर वगैरह कर रही होती है। तभी हम यहाँ पर लू को देखते हैं जो कि सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में देख रहा होता है और फिर यहाँ पर यूजी मास्टर से पूछने लगती है कि मुझे रोज़ अब फनलिन के बारे में बुरे सपने आ रहे हैं, तो क्या वो सच में अब बड़ी हो गई है और वो भूत बनकर मुझे मारने वाली है।
क्योंकि वो मुझसे यही कह रही थी कि वो मुझे खा जाएगी, तो मास्टर आपको कैसे भी करके मुझे बचाना होगा। तो फिर मास्टर उसे एक लकी चार्म दे देता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर रात में यूजी जब अपने रूम में सो रही होती है तभी लिन यहाँ पर पहुंच जाती है और वो उसका हाथ कट करके उसके हाथ में से खून निकाल कर उसके शूज से यहाँ पर निशान वगैरह बना देती है और उसके हाथ के ऊपर भी, ताकि फिर वो डर जाए। और फिर ये उसकी फोटोज वगैरह लेकर अपने असिस्टेंट को फैन फैमिली के बारे में न्यूज़ फैलाने बोलती है कि कोई भी उनके साथ काम करेगा तो उनके साथ भी अच्छा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तो लू को ये सारी चीज़ें पता लग जाती है और फिर जब लिन ये सब करने के बाद वापस से हॉस्पिटल पहुँचती है तो वो पहले से उसका इंतज़ार कर रहा होता है, तो ये उसे देखकर शॉक होती है। लू पूछता है कि तुम कहाँ पर गई थी, तो ये बताती है कि मैं वॉशरूम गई थी। लू कहता है कि झूठ मत बोलो, वॉशरूम तो तुम्हारे वार्ड में भी है। और फिर वो उसे वीडियो दिखाता है कि कैसे वो यूजी के रूम में गई थी और क्या कर रही थी। तो फिर ये वीडियो देखने के बाद वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं फैनलिन का बदला लेने आई हूँ, तो इसलिए मैं ये सब करने गई थी। तो फिर वो कहता है कि लेकिन तुमने अभी ये ड्रेस तो नहीं पहनी थी ना। तो फिर लिन बताने लगती है कि ये सब फैनलिन ने खुद अरेंज करी थी। लुशिन कहने लगता है कि तुम्हारी आंखें वैसे सेम फैनलिन की तरह दिखती है। तो ये पूछती है कि क्या तुम फैनलिन को बहुत ही अच्छे से जानते हो। लू कहने लगता है कि मेरा और उसका ऐसा कनेक्शन है जो कभी अलग नहीं हो सकता। तो फिर वो इस बारे में याद करने लग जाती है। लू कहता है कि क्या हुआ, तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद आ रहा है। ऐसे बोल के वो उससे अपने नज़दीक करता है। तो ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि आपके और फैनलिन के बीच में क्या हुआ है और इसका मुझसे कोई लेना देना भी नहीं है। लू कहता है कि ऐसे कैसे नहीं है, क्या तुम मुझे बताओगी या फिर मैं इस बारे में तुमसे क्लियर करूं। तो फिर ये सोचती है कि क्या ये समझ गया है कि मैं ही फैनलिन हूँ। लू कहता है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। फिर वो उसे किस करने लग जाता है, पर यहाँ पर लिन तो अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है। इतने में फिर लू को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। तो वो इससे कहता है कि मैं काम से जा रहा हूँ और मैं उम्मीद रखूंगा कि तुम खुद घर पहुँच जाओगी जैसे तुम हर जगह पहुँच जा रही हो, ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा तुम मुझे कहीं दिखना मत। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। ये सोचती है कि वो चाहे जो भी कह रहा हो, अगर मैं खुद से एडमिट नहीं करूंगी तो उसे बिल्कुल नहीं पता लगेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू ने वैनलिन के सिस्टर यूबिंग को पकड़ के रखा होता है और उससे वो पूछ रहा होता है। तो फिर वो कहने लग जाती है कि जो असल में वैनलिन बनने की एक्टिंग कर रही है वो वैनलिन है नहीं, बल्कि वो कोई और है, क्योंकि वैनलिन तो कुछ भी बोलती नहीं थी, चाहे उसे कोई कुछ भी बोले, और वो कभी अटैक नहीं करती थी। पर ये वाली लड़की बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही स्कैरी भी है। और वो इसे प्रूफ करने के लिए बता दी है कि अगर वो वैनलिन होगी तो उसके पैर के ऊपर एक चोट का निशान होना चाहिए, चाबी की जैसा, जो कि मैंने उसे पहुंचाई थी, और अगर वो निशान नहीं होगा तो वो वैनलिन नहीं है। तो फिर ये से कहता है कि वो तो मैं अभी जाके पता कर लूँगा, लेकिन मैं दोबारा से तुम्हें कह दूँ कि मेरी पर्सन को कोई भी बुली नहीं कर सकता है। ऐसा बोलकर फिर वो चला जाता है। और फिर जैसे ही घर पहुँचता है तो यहाँ पर लिन पहले से उसका इंतज़ार कर रही होती है। फिर वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं फैनलिन के साथ क्या करना चाहता हूँ। तो वो पूछती है कि आखिर आप लोग की क्या ग्रजेस है। ये बताता है कि मैं उससे अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ जो उसने मेरे साथ करी थी उसके लिए। वो पूछती है कि उसने तुम्हारे साथ क्या करी है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो जेल में गया था तभी उसे किसी ने ड्रग दे दिया था और उसकी हेल्प करने के लिए लिन ने उसके साथ नाइट स्पेंड करी थी। फिर वो इसे किस करने लगता है और बहाने से फिर उसकी पैर के निशान देखने लगता है और देखता है कि सच में वहाँ पर चाबी का निशान है। फिर वो असली है कि नहीं ये चेक करने के लिए वो उसे तुरंत बाथरूम में लेके जाता है और उसके ऊपर पानी डालकर मिटाने की कोशिश करता है, पर वो मिटता ही नहीं है। तो ये काफी शॉक होता है कि क्या ये सच में वैनलिन है। फिर असिस्टेंट उसे बुलाता है तो वो तुरंत ही बाहर चला जाता है और लिन सोचती है कि उसने अपनी सिस्टर की डेथ बॉडी को देखी हुई थी, तो इसलिए उसे पता था कि उसके पैर पे निशान था, तो इसने पहले से ही उसकी तैयारी करके रखी थी। फिर इसके बाद लिन जैसी वॉशरूम से बाहर निकलती है तो लुई से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है इसकी सिस्टर यूबिंग की और बताता है कि वो तो उसके डैड मिस्टर वैन की बेटी है ही नहीं। तो फिर ये कहने लगती है कि सच में मेरे डैड ने उसे इतने सालों से पाला और वो तो डैड की बेटी ही नहीं निकली। तो फिर ये कहने लगता है कि तुम भी मिस्टर वैन की बेटी हो कि नहीं, ये भी तो मुझे जानना होगा ना। तो ये कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे डैड का डीएनए टेस्ट मेरे से मैच करना चाहिए। तो कहता है कि वो तो ऑफ कोर्स मैं करूँगा, तो चलो अब तुम मुझे फिर से लोरी सुनाओ। तो फिर ये फिर से उसे सुला देती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लू अपने ऑफिस में होता है और तभी उसका असिस्टेंट उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के सैंपल ला कर दे देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिन को जो कि क्लब में होती है और तभी उसे लू की कॉल आती है तो उसे तुरंत घर आना पड़ता है। वो यहाँ सामने एक बॉक्स रखा होता है तो ये पूछने लगती है कि ये क्या है। तो फिर वो बताता है कि मैं इसे जेल से लेकर आया हूँ, तो तुम बताओ ये क्या हो सकता है। तो फिर ये एक्टिंग करते हुए कहती है कि अच्छा, तो इसके अंदर फैनलिन के एशेस होंगे, फिर तो लाओ ये तुम मुझे दे दो, क्योंकि ऑफ कोर्स उसने मेरी हेल्प की थी तो मैं चाहती हूँ कि वो शांति से रहे। लू कहता है कि मैं आखिर इसे क्यों तुम्हें दूंगा,
मुझे चाहिए कि फैनलिन मेरे साथ नाइट स्पेंड करे और तुम उसकी हेल्प करना चाहती हो तो अब ये तुम्हें करना पड़ेगा। फिर वो फोर्सली उसे किस करने लगता है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। और फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही सोच रहा होता है कि वो सच में फैनलिन है कि नहीं। वो सोचता है कि अगर ये तुम ही हो तो प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लू वैनलिन की एशेस और फैनलिन दोनों की ही डीएनए टेस्ट करवाता है तो उसे पता लग जाता है कि वो दोनों ट्विन सिस्टर्स है। फिर वो इस बारे में लिन से पूछने के लिए आता है तो वो फिर एक्टिंग करने लग जाती है। तो वो उसे डीएनए टेस्ट दिखाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों ट्विन सिस्टर्स हो और तुम असल में फैनलिन हो क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, नहीं तो फिर तुम जेल से बाहर आ ही नहीं पाती। तो फिर लिन कहने लगती है कि हाँ तुमने एक अंदाज़ा सही लगाया कि मेरी मॉम की ट्विन डॉटर्स थी, लेकिन तुम गलत सोच रहे हो। मैं फैनलिन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बस अपनी सिस्टर का बदला लेने आई हूँ और मैं आपके बिल्कुल लायक नहीं हूँ। पर लू तो फिर भी नहीं मान रहा होता है क्योंकि उसे पूरा बिलीव होता है कि ये फैनलिन ही है, बस वो अभी मान नहीं रही है। वो उसे किस करने लगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपनी अडॉप्टेड फैमिली मिस्टर फैन से बदला लेनी चाहती है क्योंकि उनकी बेटी यूजी के लिए वो उसका ब्लड लिया करते थे। तो वो वहाँ पर जाकर कहती है कि आपको मुझे मेरा ब्लड देना होगा और अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी इस बेटी को सेक्रीफाइस करना होगा, तभी मैं आप लोगों को छोड़ूंगी। तो फिर वो मान जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ देना और इसके बदले में वो अपनी बेटी का हाथ काट देते हैं और उसका खून देने के लिए रेडी होते हैं। फिर यूजी तो यहीं पर ही मर जाती है और फिर फैनलिन कहती है कि ठीक है मेरा बदला पूरा हुआ तो अब आप जा सकते हैं। हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ लू वीडियो में देख रहा होता है और उसे तो पूरा यकीन होता है कि ये फैनलिन ही है। पर इतने में वो यहाँ पर अपनी बचपन वाली फ़ोटो देखकर रोने का नाटक करने लगती है और कहती है कि सिस्टर देखो मैंने तुम्हारा बदला ले ली। तो फिर ये बहुत ही गुस्सा होता है कि आखिर अब ये क्या नाटक कर रही है। तो वो जल्दी से यहाँ पर आ जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि मैं सब जान गया हूँ तो तुम फिर भी एक्टिंग क्यों कर रही हो, मैं जानता हूँ कि तुम फैनलिन हो। पर ये मानने के लिए रेडी नहीं होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि मिस्टर लू मैं सच में अपनी सिस्टर का बदला लेने आई हूँ और मैं वो नहीं हूँ जो आप मेरे को सोच रहे हैं। तो लू बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अपने असिस्टेंट से कहकर उसे एक वेयर हाउस में बंद करवा देता है। पर ये तो यहाँ पर आके खुश जाती है और सोचती है कि अच्छा है ये हमारा लास्ट गुड बाय था, अब मैं जा रही हूँ। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लू को नींद नहीं आ रही होती है और फिर उसका असिस्टेंट बताता है कि वो भाग गई है। फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर अपना लगेज लेकर जब निकल रही होती है तो वो अपने असिस्टेंट से कह देती है कि वो इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि वो और लू एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते क्योंकि दोनों ही सेम टाइप के साइको हैं। पर तब यहाँ पर लू तो पहुँच जाता है लिन को रोकने के लिए और वो उसे कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, अभी तो हम दोनों को शादी भी करनी है। तो फिर लिन कहने लगती है कि मैंने बोली ना कि मैं फैनलिन नहीं हूँ। पर वो फिर भी नहीं मानता और उसे अपने घर लेके जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर एक ब्लैक ड्रेस में रेडी हो जाती है। तो फिर ग्रैंडमा उसे बताने लगती है कि ये असल में वेडिंग ड्रेस है जो लू ने खुद डिज़ाइन करा है और ये उसने तब डिज़ाइन करा था जब वो जेल से वापस आया था। तो और उसने बताया था कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है जिससे वो जेल में मिला था। तो फिर लिन समझ जाती है कि यानी वो उसे तभी से पसंद करता है। और फिर हम देखते हैं कि लू लिन को चर्च में लेके जाता है वेडिंग करने के लिए। पर ये सब बस लिन की प्लानिंग होती है और वो यहाँ मरने का नाटक करके नकली धुआं उड़ा देती है और यहाँ से भाग लेती है। और फिर वो बाहर आते ही अपने असिस्टेंट को भी कॉल करके बुला लेती है कि वो तुरंत उसे पिक करने आए। पर तभी इसके सामने यहाँ पर लू पहुंच जाता है उसकी सिस्टर की एशेस लेकर और वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं जा सकती हो। लिन उसे समझाने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही नहीं है, मैं 10 सालों से जेल में रही हूँ और मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ। पर तभी लू से प्रपोज करने के लिए रिंग निकाल लेता है और उसे बताने लगता है कि उसने जेल से बाहर आते के साथ ही डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगा। लू यहाँ पर उसे समझाता है कि मैं तुम्हें पूरी फ्रीडम देने वाला हूँ और तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मैं तुम्हें कोई भी चीज़ करने के लिए नहीं रोकूंगा, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो और मुझसे ही शादी करो। तो फिर लिन फिर मान जाती है और उसके फोरहेड पर किस करती है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।